तो जो ये रिमार्क्स हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो काम हुकूमतें करती हैं। अब इमरान खान साहब के ज़माने में इसके ऊपर कुछ काम शुरू हुआ, लेकिन मसला ये है कि हमारी हुकूमतें भी जो हैं वो अच्छा काम भी इस तरह से करती हैं कि जिस तरह वो बकरी ने दूध दिया फिर उसमें मेंगने कर दी, तो अच्छा काम भी ऐसे करती हैं कि वो पब्लिक परसेप्शन में वो बहुत बुरा तस्वुर किया जाता है। सही। तो इमरान खान साहब करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको इस अंदाज से किया कि लोगों को लगा कि ये हमारी जुबान बंदी करना चाहते हैं और ये अपने ऊपर तनकीद को रोकना चाहते हैं, तो वो मामला कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने मीडिया के हवाले से जो एक वो कानून ला रहे थे PMDA, वो अच्छा कानून था, लेकिन उसको इस तरीके से लाया गया कि वो कंट्रोवर्शियल हो गया। तो अब चाहिए ये हुकूमत करे, इसको इनिशिएटिव ले, ये नहीं लाते तो इमरान खान साहब को दोबारा मौका मिलता है, वो इसमें इनिशिएटिव लें, बट इसको होना चाहिए। देखिए हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हो नहीं सकता सुमैया कि अगर मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको गाली दूं, अजहर सिद्दीक साहब को गाली दूं, किसी के घर की खवातीन को नंगी गालियां दूं, ये फिर हो नहीं सकता कि मैं अपने घर में अपने बच्चों के सामने किसी और एक मुअज़्ज़ज़ महफिल में मैं एक अच्छी ज़बान इस्तेमाल करूंगा, ये हो नहीं सकता। सही बात है। फिर मेरी ज़बान ही इस तरह से होती चली जाएगी, और यही आप देख रहे हैं कि अभी माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो चुका हुआ है, सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की बहुत कम गुंजाइश पैदा हो चुकी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी अगर हम अपने फेसबुक या ट्विटर के ऊपर या जाके जहाँ पे हम लाइव जा रहे होंगे यूट्यूब पे, नीचे अगर हम कमेंट्स पढ़ना शुरू करें तो पता नहीं मुझे, आपको और अजहर सिद्दीक साहब को अब तक कितनी नंगी गालियां पड़ चुकी होगी। ऐसा ही है। और अगर हम कोई ट्वीट भी करते हैं तो उसके नीचे जिस तरीके की गुफ्तगू की जाती है, जिस तरह के अलक़ाबात से नवाजा जाता है, जिस तरीके से बोला जाता है, ज़ाहिर है आप लोगों को भी, मैं खातून हूँ, मुझे भी, वो हम सब जानते हैं, ये बड़ा एक अजीब और गरीब रवैया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक की अदालत ने कि जो हमारे इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं उनकी ज़ुबान किस तरह की हो, ये लीडर्स को देखना चाहिए। तो अरबाब जहांगीर भी मेरे साथ हैं, मेरे को एंकर, और अजहर सिद्दीक साहब से एक सवाल भी हम कर लेते हैं। अजहर साहब, अभी जो चीफ जस्टिस अतमुल्लाह के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये सवाल उठाया गया कि अदालतें 12 बजे क्यों खुली, तो ये आपका हक था, बिल्कुल आपने ठीक किया, और अगर इसी तरीके से सवाल उठाया जाता अदालत के किसी जज के हवाले से तो क्या अच्छा नहीं होता कि आप किसी जज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं जहां तक ना देखें, इस हद तक तो मैं इत्तेफाक यूं करता हूं कि ये वाला सवाल रात 12 बजे, देखिए मैं भी किसी हद तक बात के सियासी तौर पर ही मैं बात कर देता हूं, लेकिन एक लिहाज से मैं इस काम को अच्छा इस तरह समझता हूं कि उसके बाद कम से कम अदालतें 12 बजे खुलना होगी, छुट्टी वाले दिन केसेस सुनना शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इससे बहुत बड़ा इनकलाब आया है पाकिस्तान के अंदर। यानी वो यकीनन वो अपनी जगह के 12 बजे कोटे नहीं खुलने चाहिए थे, लेकिन कोटे तो 24 घंटे हैं। 24 घंटे हमारी अदालत, जिस दिन हमारी कोर्टों ने इस तरह इंसाफ देना शुरू कर दिया तो ये सियासतदान और ये छोटे छोटे मसाइल सब खत्म हो जाएंगे बाखुदा, यानी ये वाले मामला बहुत कम हो जाएंगे। तो इस बात की तो मैं तारीफ करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस अतमुल्लाह साहब की, वो अपनी जगह रहे, मुझे इख्तलाफात, लेकिन ये रात 12 बजे कोटे खुलना ये सारा अच्छा है, लेकिन उन फैसले को जल्दबाजी में करना वो मैं इत्तेफाक नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट में कई ऐसे फैसले हैं बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, 24 घंटे में, 12 घंटों में, 36 घंटों में, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, ये बात है कि अगर था आपको तो आप बाकायदा अपनी पिटीशनें लेकर आ सकते, और आपकी पिटीशनें आई, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सारी पिटीशनें आई, छुट्टी वाले दिन भी मिला, शीनी मजारी साहबा का केस है, और कई ऐसे केसेस है, हमारे एंकर हजरात के कई ऐसे केसेस है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कोर्टों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नंबर ले गई थी। मैं वकील हूं, मैंने वो बात करनी है कि ये मानना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ दिया, यानी मुझे बड़े इख्तलाफात और एतराजात रहे हैं इस मामले में, पीका ऑर्डिनेंस पे रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं कि पीका ऑर्डिनेंस को रेगुलेट करने की बात है, और जो चीफ जस्टिस साहब का जो ऑर्डर किया था, मैं वहां पेश हुआ था कमर शाहजब के केस में, मैं समझता हूं कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए। मेरा आज भी पीका ऑर्डिनेंस रहना चाहिए, उसको बेहतर करने की जरूरत है, वहां मेरा इख्तलाफ रहा और मेरा इतराज भी रहा कि आप आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को, इन सब चीजों को जितना अच्छे तरीके से कैटर किया है ना, ये तो हमें मानना पड़ेगा और ये क्रेडिट देना चाहिए इस बात को।
और इस रबिश को यानी इस बात को ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि छुट्टी, यानी वो लोग, वो जजेस जो कभी हफ्ते वाले, एक पुराने दौर में ऐसा होता था कि इवन जजेस घरों में भी पिटीशन सुनते थे। हमें याद है जब हम शुरू में वकालत में आए तो ये होता था। इंसाफ तो 24 घंटे मिलना है ना, और उसमें कोताही कहीं नहीं होनी चाहिए। तो ये जो क्रेडिट है, और ये एक अच्छी रवायत आ गई है। अगर हम ज्यादा तनकीद करेंगे, ये ना हो ये रवायत बंद हो जाए और ये मामला छीन लिया जाए, और जब तक आप अदालत में नहीं जाएंगे तो अगला वो फैसला तो मुअत्तल नहीं होगा, उसका अगला एक्शन खत्म नहीं होगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ना, और एक बात इशारों में बात कह दी है, वो ये है कि खुदा ना खास्ता कोई मार्शल आ जाता या ऐसी कोई बात हो जाती तो उसको रोकने के हवाले से देखिए एप्रीहेंशंस तो अपनी जगह पर मौजूद रहती है ना। सुप्रीम कोर्ट का आना बैठना, मुझे भी 1000 देखिए सियासी तौर पर 1000 इख्तलाफ रहे, लेकिन कोर्टों का जो है ना ये अमल, मैं इसकी बड़ी तारीफ करता हूँ। चाहे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, यहाँ उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी मैंने हफ्ते में मैंने जो आपको याद होगा जो हलफ लेने का कहा था हमजा शहबाज का अपना 30 अप्रैल के लिए। ठीक है, चलें आज़ाद साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। जो जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि जो तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, मुझे उससे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ, मेरी तवक्को थी कि गलती का एहसास किया जाए। तो अमीर अब्बास, ये जज साहब के रिमार्क्स कितने अहम हैं? अब इमरान खान साहब की आगे जब भी वो कोई जलसा करेंगे, ये रिमार्क्स उनके जहन में रहेंगे, गुफ्तगू करते हुए उन्हें थोड़ा सा ठहराव लाना होगा। जो एग्रेशन पहले उनके लहजे में हुआ करता था, वो अब सिर्फ सियासी जमातों के लिए होना चाहिए। क्या समझते हैं आप? जी नहीं, अग्रेशन अदालतों के बारे में भी हो सकता है। अग्रेशन बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अग्रेशन को जब आप लफ्ज़ों का पहनावा पहनाते हैं, अग्रेशन को जब आप लफ्ज़ों की शक्ल में ढालते हैं, तो वहाँ आपको एहतियात बरतना पड़ती है। इमरान खान साहब देखिए, जो लीडर होता है जहांगीर, वो अरबाब, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स के जज्बात को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और वो अगर वो जज्बात बहुत ज़्यादा हैं तो उसके अक्स में भी वो चीज़ उसी तरह से नज़र आती है। लेकिन अल्फाज का चुनाव इमरान खान में और मेरे में फ़र्क होना चाहिए। इमरान खान के अल्फाज में और आपके अल्फाज में फ़र्क होना चाहिए। हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका इम्कान ज़्यादा है, इमरान खान साहब से गलती का इम्कान कम होना चाहिए। और उनकी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा आया कि उनको अदालतों का सामना करना पड़ा हो, या उनको अदालतों में उनको रंगेदा गया हो, या बार बार उनकी अदालतों में तलबी हुई हो। उनका सारा करियर जो है वो फाइनेंशियली तो बहुत क्लीन रहा चूँकि, तो इसलिए उनके ऊपर कोई ऐसा स्टिग्मा लगा नहीं। इसके अलावा उनके ऊपर जो मॉरल एक दो चीज़ें आई, उसके ऊपर उनके केसेस कुछ अदालतों में गए, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ी। बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ एक दफ़ा उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। वो एक केस बहुत पुराना चला आ रहा था पाकिस्तान के अंदर उस सिलसिले में। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा इस केस का सामना करते हुए कि अदालतें जब बुलाती हैं तो आपको जाना भी पड़ता है, अदालतों के सामने सरनिगू भी होना पड़ता है। बहरहाल हमें अदालतों से शिकवे हैं, हमें अपने अदालती निज़ाम से शिकवे हैं, हम मुतमईन नहीं है अपने मुल्क के इंसाफ से, किसी तौर पे मुतमईन नहीं है। और हमें इस मुल्क में इंसाफ का कत्ल भी होता हुआ नजर आया अदालतों के जरिए से। इस मुल्क में अदालत, लोग यहां तक कहते थे अरबाब के वकील करने के बजाय जज कर लें आप। ये बैठे हुए अजहर साहब ये इस बात का इनकार तो करके दिखाएं कि ये बात ऐसे होती थी कि नहीं होती थी। तो हमारा परसेप्शन तो बहुत बुरा है हमारे अदालती निज़ाम का और इंसाफ का। और यहां तक होता रहा कि केसेस पहले डिसाइड हो चुके होते थे। सही, चलें समाज से पहले साथ ही एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।